भगत अमरनाथ जी अमर रहे, शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे, शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे, शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे। मेरा नहीं खिंचता। शिरोमणि संत कबीर महाराज के भवन में शहीद भगत अमरनाथ जी का 54वां शहीदी दिवस मनाया गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टेट में जो रिजर्वेशन जो रेस्ट ऑफ कंट्री में 1950 से ही जो इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर में ये धारा 370 की बात करें, चाहे पॉलिटिकल जो थोड़ा सा डिसेबिलिटी थी उसकी वजह से ये 50 में नहीं हुआ और इसको कई जद्दोजहद लोगों ने किया लेकिन इसकी रिजर्वेशन के लिए, लेकिन रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दी। और ठीक 1970 में शहीद भगत अमरनाथ जी ने, जो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, चंबा विलेज है जो बटोत के साथ है, ये गवर्नमेंट में सर्विस करते थे और उससे वहाँ रिजाइन देकर एक पॉलिटिकल एक समाजी काम करना इन्होंने शुरू किया। और 1970 से पहले इन्होंने एक इस तरह का एक समाजी माहौल बना दिया जिसमें पॉलिटिकल लोगों को भी अपने साथ रखा और इन्होंने सेक्रेटरीट के सामने ठीक अपना जो है वो धरना रखा और उसके साथ ही उन्होंने मरण भर्त भी जिसको कहते हैं वो भी रखा। और जब सरकार ने नहीं माना तो लास्ट तक इसने जब तक जान नहीं गई तब तक ये इन्होंने अपना वो जो कंटिन्यू अपना स्ट्रगल रखा। और ठीक उसी के बाद 1970 में ही स्टेट गवर्नमेंट ने हमें रिजर्वेशन दी और जो आज का जो रिजर्वेशन का हम बेनिफिट ले रहे हैं उसका सारे का सारा जो योगदान जो है वो शहीद भगत अमरनाथ जी को जाता है। जैसे हमारे देश में, हमारे भारत में जो हमारा जैसे संविधान बना और उसकी रिजर्वेशन जो है वो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी को जाता है उनका क्रेडिट, और ठीक वही क्रेडिट जो है शहीद भगत अमरनाथ जी को जाता है। शायद अगर भगत अमरनाथ जी ने अपनी शहीदी ना देते तो शायद आज तक भी हमें वो रिजर्वेशन नहीं मिले होते और 20 साल हमारे आज़ादी के बाद भी जो रिजर्वेशन के वो चले गए। और हमारा सभी इस समाज का जिन्होंने भी वो रिजर्वेशन ली है, सिर्फ एससी ने ली, उसमें एसटी ने भी ली, ओबीसी ने भी ली और आज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी जो रिजर्वेशन ले रहा है। मैंने कहा कि अगर वो रिजर्वेशन उस वक्त की शहीद भगत अमरनाथ जी ने अगर अपनी शहीदी ना दी होती तो अगर हमें इस एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिली होती तो आज इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी जम्मू कश्मीर में जो वो नहीं मिली होती। इसलिए हमारा सभी का ये नहीं मैं कहता ये एससी की बात है, एसटी की बात है कि इवन के जनरल जो हमारी अपर कास्ट जो हैं उन्होंने भी इसका बेनिफिट लिया और सभी ने मिलकर, मुझे लगता है कि अपने अपने घर में बैठकर अपने अपने एरिया में सभी ने ये दिन मनाना चाहिए और इनके याद रखना चाहिए कि जिनकी वजह से आज हम और हमारा आने वाली जो जनरेशन इस काबिल बनी है कि हम उसका पूरे का पूरा जो इसका हमें बेनिफिट लिया है। इसमें हज़ारों लोग जो हमारे हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे, एजुकेशन हायर एजुकेशन उन्होंने ली, ये सारे का सारा जो योगदान है शहीद भगत अमरनाथ जी का। आज हमारा सभी का जहाँ पर यही है कि हर घर घर तक ये पहुँचाएँ कि हम उनको याद रखें जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी, उनके लिए हाँ आज हमें जहाँ पर आए उनका नमन करें और उनके बताए हुए जो उनका स्ट्रगल है उसको मत भूलें। आज आल जम्मू कश्मीर कबीर सभा यहाँ हमारे जो शिरोमणि भगत कबीर जी भवन है चक अवतारा में, यहाँ भगत जो हमारे शहीद अमरनाथ जी उनकी शहादत को याद करते हुए यहाँ पे उनको याद किया जा रहा है और उनका दिन जो है वो बड़े मैं समझता हूँ कि हर्षोल्लास से जहाँ मनाया जा रहा है। और उनके जो किए हुए काम हैं, जो समाज के प्रति उन्होंने काम किया, उसको आज यहाँ याद किया जा रहा है। तो जैसे बल साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था जिसके तहत हमें रिजर्वेशन ऐसे समाज को दी जाती थी, तो पूरे भारत में वो रिजर्वेशन जो कानून था वो लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो कानून था वो लागू नहीं था। तो उन्होंने इस चीज़ को लेके स्ट्रगल किया और यहाँ तक कि अपनी उन्होंने जान भी निछावर कर दी, अपनी कुर्बानी दी, अपना उन्होंने शहादत दे दी
इस कार्य को करने के लिए, तो उनकी शहादत के बाद ही जहाँ जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन जो लागू हुई और उससे आज पूरे समाज को भरपूर फ़ायदा मिल रहा है और अच्छे अच्छे पदों पे जो हमारा समाज पहुंचा है, तो ये इन्हीं की देन है। तो मैं समझता हूँ इनकी कुर्बानी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और क्योंकि इन्होंने जो समाज के लिए कार्य किया है वो शायद ही कोई कर सके। तो मैं इनको दोबारा कोटि कोटि नमन करते हुए, उनको याद करते हुए आज के दिन मैं सबको समझता हूँ कि भगत अमरनाथ जी को हम सब याद करें।